हेलो प्यारे बच्चों, पर्यावरण और हम पर्यावरण अध्ययन कार्य पुस्तिका कक्षा 4 पाठ 16 मीठा मीठा शहद गतिविधि 1 मधुमक्खी का चित्र देखकर नीचे दिए गए बॉक्स में बनाइए और रंग भरिए। यानी ये मधुमक्खी का चित्र आप देखकर ये बॉक्स में बनाना है। तो हमने मधुमक्खी का चित्र बनाया और उसमें रंग भर दिया। इसी प्रकार आप भी चित्र बनाकर इसमें रंग भरिएगा। गतिविधि 2 नीचे मधुमक्खी पालन करते हुए चित्र दिखाया गया है। यानी ये मधुमक्खी पालन करते हुए चित्र बताइए कि का चित्र में आप क्या क्या देख रहे हैं। तो चित्र में हम मधुमक्खी बॉक्स, रानी, रुखपट, धुआंकार, दस्ताना, नकाब, नर, फौस द्वारा रक्षक, डम्मी, बोर्ड, मधु, निष्कर्ष, यंत्र, बागछुट, थैला, भोजन पात्र आदि हैं। ख है मधुमक्खी पालन में किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। तो मधुमक्खी पालन में मधुमक्खी बॉक्स, रानी, रुखपट, धुआंकार, दस्ताना, नकाब, नर, फौस द्वारा रक्षक, डम्मी, बोर्ड, मधु, निष्कर्ष, यंत्र, बागछुट, थैला, भोजन पात्र इत्यादि सामग्रियों की आवश्यकता होती है। गा प्रश्न है मधुमक्खी काटने पर क्या प्राथमिक उपचार किया जाता है। तो मधुमक्खी काटने पर प्राथमिक उपचार के लिए कटे स्थान पर प्याज काटकर या बाल से रगड़ देंगे। गतिविधि 3 शहद बनाने की प्रक्रिया को सही क्रम में लिखिए। तो 1 2 3 4 5 6। गतिविधि 4 शिक्षक से जानकारी प्राप्त कीजिए का मधुमक्खी के छत्ते में कितने प्रकार की मधुमक्खियाँ होती है। तो मधुमक्खी के छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती है। खा प्रश्न है श्रमिक मधुमक्खी का क्या काम होता है। तो श्रमिक मधुमक्खी का काम छाता बनाना, नवजात मधुमक्खियों की देखभाल करना और फलों का रस इकट्ठा कर शहद बनाना होता है। गा प्रश्न है रानी मधुमक्खी का क्या काम होता है। तो रानी मधुमक्खी का काम अंडे देना होता है। घा प्रश्न है नर मधुमक्खी का क्या काम होता है। तो नर मधुमक्खी का काम रानी मधुमक्खी को गर्भ धारण करना होता है। ड़ा है शहद का उपयोग किन किन कार्यों में होता है। तो शहद का उपयोग सर्दी, खांसी, बलगम, घावों और गठिया इत्यादि रोगों में किया जाता है। गतिविधि 5 रिक्त स्थानों को भरिए का श्रमिक और रानी मधुमक्खी होती है। तो मादा होती है। ख है ड्रोन मधुमक्खी होती है। मादा या नर। तो नर होती है। ग है मधुमक्खी के छत्तों में छेदों का आकार होता है। तो त्रिकोण या षष्ठाकार। तो ये होता है षष्ठाकार होता है। घ है मधुमक्खियों को छत्तों से भी प्राप्त होता है मोम या सुगंधी। तो मोम भी प्राप्त होता है। गतिविधि 6 नीचे दी गई मधुमक्खियों को पहचानकर उसके नाम लिखिए। तो हमने लिखा है ये श्रमिक मधुमक्खी, ये रानी मधुमक्खी और ये नर मधुमक्खी। गतिविधि 7 का शुद्ध शहद पहचानने की तरीका लिखिए। इसमें आप
शिक्षक या घर के बड़ों की मदद ले सकते हैं। तो शुद्ध शहद पहचानने के लिए शहद की एक बूंदों को अंगूठे और तर्जनी उंगली के बीच में रखकर तार बनाने की कोशिश करेंगे। अगर शुद्ध होगा तो मोटा तार बनेगा। जैसे हमने शहद का एक बूंद लेकर और उसे अंगुलियों को तर्जनी से अंगुली को बीच रखकर तार बनाने की कोशिश करेंगे। अगर मोटा तार बनेगा तो ये शुद्ध शहद होगा, और अगर मोटा तार नहीं बन पाएगा तो ये शहद अच्छी नहीं होगी। ख है शहद बेचने वाले विभिन्न कंपनियों के नाम पता करके लिखिए। तो शहद बेचने वाले विभिन्न कंपनियों के नाम हैं जैसे कि पतंजलि, डाबर, बैद्यनाथ, झंडू, बम यानी इत्यादि। गतिविधि 8 मधुमक्खी के छत्तों का चित्र बनाइए और रंग भरिए। तो हमने एक मधुमक्खी का चित्र बनाया है और इसमें रंग भी भर दिया है। इसी प्रकार इससे आप अच्छी तरीक़ा से एक चित्र बनाइएगा और रंग भरिएगा। ये चैप्टर समाप्त हो गया प्यारे बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।